Hello everyone, welcome to my channel Code with Logic. So today's our problem is total decoding message. So हम लोग को एज से जेड तक मैपिंग दे दिया होगा, जैसे कि ए का 1 है, बी का 2 है, थ्री सी का 3 है। वैसे ही हम लोग को जेड तक मैपिंग दे दिया होगा, उसके करस्पॉन्डिंग जो जो नंबर होंगे हमें एक स्ट्रिंग दिया होगा डिजिट्स नाम का। और हमें मतलब ये हम लोग को रिटर्न करना है कि कितने नंबर ऑफ वेज है जो कि हम लोग ये जो डिजिट्स दिया है उसको हम लोग डिकोड करके बना सके। तो देखो एग्जांपल से इसको अच्छे से समझते हैं। जैसे कि ये देखो, ये हम लोग का फर्स्ट वाला एग्जांपल देखो। इसमें क्या है? आ, एक सेकंड। ये देखो, 1 2 3, ठीक है। ये हम लोग का डिजिट दिया है। अब देखो आउटपुट 3 कैसे आता है। तो देखो हम लोग के पास आ, ये देखो ऑप्शन है कि जैसे हम लोग फर्स्ट वाला ले ले, जैसे कि 1 हो गया, फिर 2 3। एक तो ये हम लोग का वे हो गया, ठीक है। तो 1 का हम लोग का क्या हो गया, एक तो 1 का ए हो गया। और 23 पे भी कोई कैरेक्टर होगा, तो मेरे हिसाब से 23 पे यू वी डब्ल्यू होगा 23 का, शायद मेरे हिसाब से। देख लेना, लेकिन ये एक वैलिड मतलब वैलिड वो स्ट्रिंग है, ठीक है। फिर दूसरा, तो ये हो गया दूसरा। हम लोग के पास 1 2 हो गया, फिर एक 3 हो गया, ठीक है। फिर 1 2 3 हम लोग नहीं ले सकते। देखो 3 डिजिट्स का तो हम लोग कभी भी ले ही नहीं सकते, क्योंकि हम लोग का मैपिंग ही 2 डिजिट तक दिया है, वो भी 26 लेटर तक, नंबर तक। सो ऑब्वियसली ये 3 डिजिट्स का तो हम लोग कभी ले ही नहीं सकते। फिर हम लोग के पास एक तो ये हो गया, ठीक है। एक ये हो गया। फिर हम लोग क्या ले सकते हैं? 1 2 12 हो गया। हम्म, हाँ, एक हम लोग के पास एक ये हो गया। वन सिंगल सिंगल हम लोग ले लें, 1 2 3, ठीक है। तो जैसे 1 का ए हो गया, 2 का बी हो गया, और 3 का सी हो गया। तो ये हम लोग का 3 हो गया। मतलब टोटल हम लोग के पास 3 है। 3 नंबर ऑफ वेज है जो हम लोग डिकोड करके बना सकते हैं, ये जो आप लोग का स्ट्रिंग दिया है। ठीक है, अब दूसरा वाला एग्जांपल समझते हैं। तो ये देखो, इसमें क्या है, 9 0 दिया, ठीक है। 9 0 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? एक तो हम लोग के पास ये है कि 9 फिर 0 लिखते हैं। लेकिन देखो यहाँ पे 0 हम लोग नहीं ले सकते, क्योंकि 0 का हम लोग का कोई मैपिंग दिया ही नहीं है। 0 0 नंबर पे कोई कैरेक्टर नहीं है। हम लोग का नंबर 1 से 26 तक चालू है, मतलब 1 से चालू है और 26 पे एंड है। तो हम लोग का 1 से मतलब नंबर स्टार्ट है, तो 0 का कोई मैपिंग नहीं दिया है, तो ये तो हम लोग का नहीं हो सकता है। तो अभी तक हम लोग को कुछ नहीं मिला। एक सेकंड, हाँ। इसको रिमूव कैसे करूँ? हम्म, तो देखो, ये तो हम लोग के पास ये हो ही नहीं सकता है, क्योंकि मैपिंग दिया ही नहीं है। तो इससे ठीक है। एक सेकंड। तो अब हम लोग के पास क्या है दूसरा ऑप्शन? 9 9 0 को ले ले, 9 0 को भी नहीं ले सकते, क्योंकि हम लोग 26 तक हम लोग का रेंज ही है, तो हम लोग 90 को कैसे ले सकते हैं? तो ये भी नहीं है, तो इसका मतलब हम लोग को कुछ मिला नहीं है, कुछ भी नंबर ऑफ वेज नहीं मिला इस केस में, तो हम लोग सिंपली 0 रिटर्न कर देंगे, ठीक है। अब तीसरा एग्जांपल हम लोग इसको अच्छे से समझते हैं, ठीक है। तीसरा क्या है, 0 5। तो इस केस में देखो, हम लोग के पास 0 और 5 ले ले, तो 0 देखो फिर से 0 आ गया। तो मैंने बोला था कि मैपिंग जब हम लोग का 1 से चालू है, तो हम लोग 0 कैसे ले सकते हैं? तो 5 अलग है, अब 0 5 अलग है। हम लोग का 5 का मैपिंग दिया है, नहीं कि 0 5 का, ठीक है। इसलिए हम लोग इस केस में ये हम लोग को नंबर ऑफ वेज नहीं मिला है, ठीक है। फिर क्या है दूसरा, 0 5 भी नहीं है। इस केस में भी हम लोग को 0 नहीं, मतलब नंबर ऑफ वेज नहीं मिला। तो इन दिस केस ऑल्सो वी ऑल्सो रिटर्न 0।
तो देखो हम लोग को एक एच केस पता चल जा रहा है कि जब भी हम लोग का सिंगल डिजिट और वो भी जीरो होगा, मतलब जब भी हम लोग का एक सेकंड, एस ऑफ आई इक्वल टू हम लोग का जो जीरो होगा, इस केस में हम लोग क्या कर देते हैं, सिंपली रिटर्न कर देंगे, क्योंकि हम लोग के पास पॉसिबल वे नहीं है, नंबर हम लोग के पास वेज नहीं है इसको बनाने के लिए, ठीक है। तो हम सिंपली क्या कर देंगे इसको, अ, कहाँ से आ जा रहा है, हाँ, तो इसको हम लोग रिटर्न जीरो कर देंगे। तो एक केस ये पता चल गया। चलो इसको जल्दी से इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। तो मैं पहला वाला एग्जांपल लेके आपको अच्छे से समझाता हूँ। तो ये वन हो गया, ये टू हो गया, थ्री हो गया, ठीक है। ये देखो अभी हम लोग IDX हम लोग का जीरो पे है, ठीक है। आई अभी हम लोग का जीरो इंडेक्स पे। तो हम लोग के पास ऑप्शंस है। तो ये देखो हम लोग अभी जीरो, फर्स्ट जीरो इंडेक्स पे, अभी हम लोग वन कैरेक्टर पे है। ये हम लोग का स्ट्रिंग में सब दिया गया है, ठीक है। ये हम लोग का डिजिट में नहीं है। हाँ, क्या होता है? ये हम लोग का स्ट्रिंग में दिया, ठीक है। तो अभी हम लोग जीरो इंडेक्स पे, हम लोग अभी देखो हम लोग अब इस पर हम लोग वन को रख लेते हैं यहाँ पे, और हम लोग आगे फॉरवर्ड कॉल कर देते हैं टू थ्री के लिए, ठीक है। अब इस यहाँ पे ये हम लोग वन यहाँ पे ले लिए, ठीक है। फिर हम लोग के पास यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम लोग वन टू को यहाँ पे ले लेते हैं, वन टू को ले लेते हैं, मतलब टू डिजिट्स का ले लेते हैं, और हम लोग थ्री के लिए कॉल कर देते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे भी हम लोग के पास ऑप्शन है, यहाँ पे भी हम लोग के पास ऑप्शन है। हम टू को रख लेते हैं, तो टू हम लोग ले लिया। फिर हम लोग थ्री के लिए कॉल कर लेते हैं। फिर यहाँ पे भी हम लोग टू थ्री को रख लेते हैं। फिर हम लोग के पास एम्प्टी स्ट्रिंग बचा, ये थ्री। यहाँ पे हम लोग के पास ऑप्शन है, हम लोग थ्री को रख लेते हैं, तो थ्री को ले लिया, अभी एम्प्टी स्ट्रिंग बचा। और ये तो ये कुछ जाएगा ही नहीं आगे। फिर यहाँ पे हम लोग के पास फिर से ऑप्शन आ गया, थ्री को रख लेते हैं, और एम्प्टी स्ट्रिंग हम लोग के पास बचा ना। फिर ये तो आगे जाएगा ही नहीं। तो देखो अभी एक सेकेंड, ये देखो अभी ये हम लोग के पास क्या है, हम लोग के पास ऑप्शंस है यहाँ पे, ठीक है। अभी हम लोग के पास ऑप्शंस है। तो जब भी ऑप्शंस आता है तो हम लोग क्या मतलब क्या करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, हम सिंपली डीपी यूज करते हैं। डीपी हम लोग तब यूज करते हैं जब हम लोग के पास ऑप्शंस है। तो इस केस में देखो हम लोग के पास वो ऑप्शंस है, हम लोग पहले तो वन को ले लिए, फिर हम लोग का फॉरवर्ड स्ट्रिंग के लिए जो बचा उसको उसके लिए कॉल कर देते हैं। फिर हम लोग या तो हम लोग टू लेंथ का ले लेते हैं, तो वन टू ले लिया, फिर जो बचा स्ट्रिंग उसके लिए कॉल कर दिया। मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन है, मैं थ्री लाइन का भी ले सकता हूँ, लेकिन मैपिंग ही मेरे को टू डिजिट का दिया, टू टू डिजिट तक दिया, वो भी 26 लेटर तक। इसलिए मैंने थ्री वाला नहीं कॉल किया, क्योंकि इससे मेरा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और बढ़ जाता, ठीक है।
तो ये है हम लोग का अप्रोच। तो इसको हम लोग देखो जल्दी से कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखो हम लोग के पास जब भी हम लोग का मतलब इसको मैं थोड़ा सा सूडो कोड जैसा लिख लेता हूँ। हम्म, देखो जब भी हम लोग का एस ऑफ आई इक्वल टू वन होगा, मतलब वन क्या बोलते हैं कैरेक्टर होगा, तो इसमें तो हम लोग को कुछ प्रॉब्लम ही नहीं होगा। क्योंकि वन के आगे मैं कुछ भी लगा दूँ, सपोज वन के आगे मैं जीरो लगा दूँ, वन के आगे टू लिख दूँ, वन के आगे नाइन लिख दूँ, ये तो वैलिड है ही, क्योंकि हम लोग का मैपिंग 26 तक दिया है। तो सपोज वन वन के आगे मैं जीरो लिख दिया तो 10 का मुझे जे कैरेक्टर मिलता है। सपोज वन के आगे टू लिख दिया तो मुझे 12 का एल मिलता है, ठीक है। वैसे 19 का 19 का एस मिलता है, ठीक है। तो ये सब मेरा वैलिड है। तो इस केस में मेरे को वन के आगे मैं कुछ भी लिख दूँ तो इसमें मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। प्रॉब्लम जब होगा जब मुझे टू टू वाला जब कैरेक्टर मिलेगा तब। तो देखो कैसे प्रॉब्लम होता है। तो सपोज मैंने वन वाला लिख के मैं एक फंक्शन कॉल कर दिया, ये सिर्फ मेरा वन लेंथ के लिए, ठीक है। ये मेरा सिर्फ वन लेंथ के लिए। तो इस केस में मैं सिर्फ आई प्लस वन करूंगा, और जो होगा बाकी का पैरामीटर्स वो पास कर दूंगा। मेन हम लोग इंडेक्स के साथ कैसे खेलना है, ठीक है। तो दूसरा हम लोग के पास अब टू लेंथ के लिए हम लोग कैसे करेंगे। तो देखो थ्री लेंथ तक तो जाएंगे ही नहीं, हम लोग के पास ऑप्शन है वन लेंथ का टू लेंथ का। थ्री लेंथ का तो ऑब्वियसली हम लोग को 26 तक दिया ही है, तो थ्री लेंथ का लेके क्या फायदा। तो एस ऑफ आई इक्वल टू इस केस में हम लोग का जब टू होगा, ठीक है। सपोज कि हम लोग का 29 या 26 या 23 हुआ, तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे। तो देखो जब भी हम लोग का टू हुआ तो हम एक और कंडीशन यहाँ पे लगाएंगे। एक सेकेंड। एक और हम लोग कंडीशन लगाएंगे कि जब हम लोग का जो करेंट कैरेक्टर है वो टू है, फिर उसके आगे का जो मतलब इमीडिएटली उसका नेक्स्ट एलिमेंट भी चेक कर लेंगे कि क्या जो नेक्स्ट एलिमेंट है लेस देन इक्वल टू सिक्स है। सिक्स मैंने यहाँ पे क्यों लिखा। तो देखो हम लोग का 26 तक एक तो वैलिड वैलिड क्या बोलते हैं उसको, वैलिड वेज है मतलब डिकोड करने का। उसके बाद 27 जब भी सेवन मतलब टू के आगे सेवन आ गया तो ये इनवैलिड हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे जो नेक्स्ट एलिमेंट है उसका टू के जो नेक्स्ट एलिमेंट, इसलिए मैंने एस ऑफ आई प्लस वन किया। अगर उसका जो नेक्स्ट एलिमेंट वो सी से है, इसका मतलब ये कि हम लोग को ये हम लोग का वैलिड वैलिड स्ट्रिंग है, ठीक है। तो इस केस में हम लोग एक सेकेंड। तो इस केस में हम लोग फंक्शन कॉल कर देंगे और आई प्लस टू पास करेंगे, क्योंकि हम लोग दो लेंथ का ले चुके हैं, एक तो टू हो गया एक तो सिक्स हो गया। सपोज आई है मेरा यहाँ पे और मैंने आई यहाँ पे आई भी चेक कर लिया और आई प्लस वन भी चेक कर लिया, ये देखो। तो इस केस में मेरा सब वैलिड है। मैं सिंपली आई प्लस टू कॉल करूंगा तो आई मेरा यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे जो भी मेरा कैरेक्टर होगा वो वो सॉल्व होगा आगे, ठीक है। तो देखो बस इतना ही था कोड। अब हम लोग का बेस केस आ जाता है कि हम लोग का बेस केस क्या होगा। तो अभी चलो जल्दी ट्री डायग्राम में से देखो क्या है इसमें। ट्री डायग्राम से आपको बेस केस पता चल जाएगा। एक बेस केस को पहले ही बता दिया कि जब भी हम लोग का एस ऑफ आई इक्वल टू सिंगल कैरेक्टर जो वो जीरो हो गया तो इस केस में जीरो रिटर्न कर देंगे। और ये देखो यहाँ पे हम लोग को एम्प्टी सब स्ट्रिंग दिया मतलब एम्प्टी स्ट्रिंग मिल रहा है। तो इस केस में देखो एम्प्टी स्ट्रिंग तब मिलेगा जब हम लोग का सारा जो कैरेक्टर है सारा मतलब डिजिट जो दिया गया है जो कि अभी स्ट्रिंग में है वो मतलब सारा वो एग्जीक्यूट हो जाए, मतलब लास्ट लास्ट इंडेक्स पे पहुंच जाए।
इस केस में हम लोग रिटर्न वन कर देंगे क्योंकि हम लोग को एक वे तो मिल चुका है। इस केस में हम लोग रिटर्न वन कर देंगे। तो देखो यहाँ पे हमें को एक लास्ट में देखो एक सेकंड। ये देखो एक यहाँ पे मेरे को मिल चुका है, तो वन यहाँ से मेरे को मिल गया क्योंकि मेरा इसमें देखो क्या क्या पॉसिबल वे था। एक वन था, टू था, थ्री था। तो एम्प्टी जब स्ट्रिंग मिल जाएगा मतलब हम लोग एक्सेस कर चुके हैं सारा एलिमेंट को, इसलिए हम लोग लास्ट इंडेक्स तक पहुंचे। अगर ऐसा नहीं होता तो हम पहले ही रिटर्न जीरो कर देते, क्योंकि हम लोग का मतलब अगर ऐसा नहीं हो पाता कि हम लोग को कुछ लेंथ ही मतलब आउट ऑफ बाउंड मतलब 26 से ज्यादा मिल चुका है, हम लोग पहले ही वहीं से रिटर्न जीरो कर सकते थे। लेकिन हम पूरा एलिमेंट एक्सेस कर चुके हैं, मतलब एम्प्टी स्ट्रिंग हम लोग का बन चुका है। इस केस में मेरा वन टू थ्री हो गया, एक एक लेंथ ये हो गया तो वन प्लस कर दिया, फिर एक मेरे को यहाँ से मिल चुका है तो वन प्लस वन। इस केस में मेरा क्या बनेगा देखो एक सेकंड। इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है। इस केस में मेरा तो वन बनेगा, एक तो टू थ्री बनेगा, ठीक है। एक ये होगा, फिर दूसरा क्या है, दूसरा कहीं एक मेरे को यहाँ पे मिल चुका है, देखिए रहा। इस केस में मेरा इसको पहले प्लस वन कर देंगे, टोटल हम लोग को तीन मिल चुका है तो प्लस वन। और इसमें मेरा कौन सा स्ट्रिंग होगा, वन टू थ्री। ये मेरे टोटल तीन होंगे और तीन मैं रिटर्न कर दूंगा यहाँ से। तो ये है हम लोग का बेसिक अप्रोच, ठीक है। तो जल्दी से इसको कोड कर लेते हैं। तो चलो जल्दी से इसका कोड कर लेते हैं। एक यहाँ पे मैं एन लूंगा, ठीक है। डिजिट्स डॉट साइज, फिर ये हो गया। फिर मैं एक फंक्शन कॉल कर दूंगा सॉल्व नाम का, और मैंने एक पैरामीटर पास करूंगा जीरो, जीरो जो कि इंडेक्स को पॉइंट करेगा। तो अभी इनिशियली वो जीरो पे होगा, हम लोग का जो भी मतलब इंडेक्स होगा अभी जीरो से पे होगा, ठीक है। फिर होगा डिजिट्स, फिर एन, ठीक है। और जल्दी से फंक्शन लिख लेते हैं int solve। ये हम लोग का IDX होने वाला है, और ये हम लोग डिजिट्स होने वाला है, और ये एन, ठीक है। अब बेस केस लिख लेते हैं, बेस केस लिख लेते हैं। तो जब भी मैंने बोला था, जब भी हम लोग का जो IDX हो मतलब वो आउट ऑफ बाउंड हो जाए, तो इस केस में क्या करेंगे, मैंने बोला था कि हम लोग IDX जब आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा मतलब हम लोग सारा जो कैरेक्टर है उसको हम लोग एक्सेस कर चुके हैं, इसलिए हम लोग लास्ट इंडेक्स पे पहुंचे हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो हम पहले ही मतलब रिटर्न जीरो कर देते हैं। तो हम लोग सिंपली यहाँ से रिटर्न वन कर देंगे क्योंकि हम लोग के पास एक वेट तो मिल चुका है। और दूसरा हम लोग के पास क्या था कि जब हम लोग का जो डिजिट्स ऑफ, एक सेकंड, ये डी है, ठीक है। डिजिट्स ऑफ IDX हम लोग का सिंगल जो कैरेक्टर है जो जीरो है, इस केस में हम लोग रिटर्न जीरो कर देंगे क्योंकि हम लोग के पास इसके बाद कोई वे ही नहीं है, क्योंकि हम लोग जीरो का मैपिंग दिया ही नहीं है, वन से 26 तक दिया है। तो जीरो फाइव जीरो सेवन ये सब रॉन्ग हो गया। लीडिंग और बैक में जब भी जीरो होगा तो हम लोग के पास सिंगल में जीरो होगा तो हम लोग के पास आंसर नहीं होगा, लेकिन हम लोग के पास टू डिजिट्स में जैसे कि टू जीरो होगा ये, लेकिन वैलिड है टू, लेकिन टू डिजिट में वो भी 26 के नीचे है। तो इस केस में ये हम लोग का वैलिड हो गया। तो अब हम लोग फंक्शन कॉल करते हैं, ठीक है। इफ ये हो गया सॉल्व, एक वेरिएबल ले लेते हैं रिजल्ट नाम का, ठीक है। और इसको स्टोर मतलब फंक्शन कॉल कर लेते हैं। ये हम लोग का सिंगल डिजिट के लिए होने वाला,
ये डिजिट्स हो गया, एक एक बढ़ते जाएगा। तो जैसे 1 2 3 का 1 अलग है, 2 अलग है, 3 अलग है, वो ये वाला फंक्शन कॉल करेगा। अगर हम लोग ये मतलब 1 लेंथ का है, और दूसरा वाला हम लोग चेक कर लेंगे कि क्या जो हम लोग का। हाँ, एक सेकंड। डिजिट्स, डिजिट्स ऑफ IDX 1 है। तो इस केस में तो हम लोग का कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 1 के आगे कुछ भी लिख दो, वो हम लोग का वैलिड ही होने वाला है। ठीक है, 1 के आगे 9 लिख दो, 0 लिख दो, सब वैलिड है। और इसके साथ साथ डिजिट्स ऑफ IDX, अगर 2 हुआ, 1 नहीं हुआ, 1 नहीं है लेकिन 2 है, 2 है लेकिन हम लोग ये चेक कर लेंगे कि वैलिड हम लोग का, इसमें इस केस में हम लोग का सिर्फ जो IDX+1 है वो लेस देन इक्वल टू 6 होना चाहिए, क्योंकि हम लोग को 26 तक ही मैपिंग दिया है। इसलिए हम लोग जो करंट एलिमेंट है 2, उसके नेक्स्ट वाला एलिमेंट 6, इसलिए हम लोग एंड एंड ऑपरेशन किए कि ये दोनों ट्रू होगा तभी ट्रू होगा। तो ये देखो, इसको हम लोग ब्रैकेट्स में लिखेंगे। ये हो गया। इस केस में हम लोग क्या करेंगे, रिजल्ट में वापस ऐड कर देंगे, फिर सॉल्व को IDX+2 पास करेंगे, क्योंकि हम लोग 2 लाइन का यहाँ से ले चुके हैं। तो डिजिट्स एन, ठीक है, हम लास्ट में सिंपली रिटर्न रिजल्ट कर देंगे। लेट्स सबमिट दिस, लेट्स कंपाइल एंड रन दिस कोड। ये देखो, टेस्ट के पास हो गया है। लेट्स सबमिट दिस कोड एंड सी वेदर द compile is giving error or not. So इस केस में हम लोग का टेस्ट केस फेल हो गया, तो हम लोग ने कहीं मिस्टेक किया है। सॉल्व IDX+1 0। हाँ, ये देखो, यहाँ पे देखो, हम लोग का IDX+1 हम लोग नेक्स्ट एलिमेंट एक्सेस कर रहा है, लेकिन हम लोग ये नहीं चेक कर रहे हैं कि हम लोग का जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो आउट ऑफ बाउंड ना हो जाए। इसलिए हम लोग का एन के नीचे होना चाहिए, आउट ऑफ बाउंड ना हो जाए ये वाले केस में, इसीलिए हम लोग इसको इसके अंदर लिखते हैं। ओके, लेट्स अगेन सबमिट दिस कोड। ये देखो, टेस्ट केस और टाइम लिमिट एक्सीड हो गया, तो जल्दी से इसको मेमोराइजेशन कर लेते हैं। तो कंस्ट्रेंट और 10⁻³ दिया। एक हम लोग DP नाम का एरे ले लेते हैं, 1 0 1 होने वाला है, और इसको डिक्लेयर कर लेते हैं मिमसेक तो DP-1 साइज ऑफ DP। और इसको, अगर हम लोग का मतलब DP हम मेमोराइजेशन हम लोग इसलिए यूज करते हैं कि हम लोग को कैलकुलेट ना करना पड़े, जो भी हम लोग इसको पहले से स्टोर कर लेते हैं। -1 रिटर्न DP IDX। अब इसको कॉल करने से पहले हम लोग इसका वैल्यू अपडेट कर लेते हैं DP का। सो दैट कि जब भी हम लोग का नेक्स्ट बार जो, अगर सेम फंक्शन नेम मतलब सेम फंक्शन कॉलर हुआ, तो हम लोग DP के थ्रू इसका DP के थ्रू एलिमेंट एक्सेस कर लेंगे। इससे हम लोग का मतलब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस हो जाता है। तो लेट्स अगेन सबमिट दिस कोड एंड सी वेदर द एनी एरर और नॉट। तो ये देखो, हम लोग का कोड पास हो चुका है। सो थैंक यू फॉर दिस, watching this video, and if you have any doubt please let me know in comment section.